हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुन फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग परेशान होकर होटल के रिसेप्शन एरिया में आ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग अब आखिरकार करे क्या। तायोंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी नहीं सकता था और उसे जंगकुक के करीब नहीं जाना था। इसलिए तायोंग परेशान होकर होटल के लिविंग एरिया में ही बैठ जाता है। तभी तायोंग के फ़ोन पर युंगी का कॉल आता है। युंगी की कॉलर आईडी देखकर तायोंग कॉल रिसीव करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी से कहता है हेलो। युंगी बड़े ही एक्साइटिंगली तायोंग से कहता है हे तेई, क्या तुम पहुंच गए? तुम्हें होटल कैसा लगा और तुम्हारा हनीमून स्वीट? जिमिन और मैंने हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों के लिए ये सब प्लानिंग की थी। आई होप तुम दोनों को वो सब कुछ पसंद आए और तुम दोनों एंजॉय भी करो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है थैंक यू यंग। तायोंग की कोल्ड ट्यून सुनकर युंगी को समझ में आता है कि तायोंग ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए युंगी अपनी सीरियस ट्यून में तायोंग से कहता है तेई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना ये कोल्ड नेचर छोड़ दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मैंने तुम्हें वहाँ पर इसलिए नहीं भेजा है कि तुम स्टिल जंगकुक के साथ कोल्ड बिहेव करो। अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करो और जंगकुक के साथ वहाँ पर हैप्पी टाइम स्पेंड करो। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो ये कहते थे ना कि तुम अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से उठा सकते हो, तो जंगकुक के मामले में क्या हो गया? जंगकुक अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है। और तुम जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कब तक ऐसे दूर भागते रहोगे? तायोंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जंगकुक भी एक इंसान है और उसे भी प्यार की ज़रूरत है। हमने तुम लोगों को इसलिए वहाँ पर भेजा है ताकि तुम दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है वह सब कुछ दूर हो जाए और तुम दोनों अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सको। लेकिन वहाँ पर जाकर भी अगर तुम अलग रहे और जंगकुक अलग रहे तो हमारी सारी कोशिश से तो बेकार हो जाएगी। प्लीज़ तायोंग ट्राई टू अंडरस्टैंड और ऐसा मत करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करो। तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है ठीक है यंग, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से उठाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है हाँ, मुझे पता है मेरा भाई हर चीज़ में बेस्ट है और वो ये चीज़ भी अच्छे से कर सकता है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम हमेशा जंगकुक के साथ खुश रहो क्योंकि जंगकुक एक बहुत अच्छा लड़का है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है ठीक है यंग, अब मैं आपसे बाद में बात करूँगा, अभी मुझे बेडरूम में जाना है। युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है ठीक है, मैं भी तुमसे बाद में फ़ोन पर बात कर लूँगा, अभी तुम जंगकुक के पास जाओ। ये बात कहकर युंगी फ़ोन काट देता है। युंगी के फ़ोन रखने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने मन में कहता है यू कैन डू इट मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक तुम्हारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुम्हें किसी भी हालत में निभानी होगी। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरीके से भाग नहीं सकते, भले ही तुम्हें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर तुम्हें इसके लिए जंगकुक के पास भी क्यों ना जाना पड़े और उसके साथ इंटीमेट भी क्यों ना होना पड़े, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी से ऐसे नहीं भाग सकते। ये कहकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक अभी भी अपने सैड फेस के साथ बेडरूम में बैठा हुआ था। तायोंग बेडरूम में आकर जंगकुक को देखने लगता है जो कि बेड के ऊपर बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायोंग डोर क्लोज कर देता है और जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक अपनी ही सोच में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए जंगकुक ध्यान ही नहीं देता कि तायोंग बेडरूम के अंदर आ चुका है। तायोंग बेडरूम के अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है
और जंकुक की तरफ देखकर अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो? तायोंग की डीप वॉइस अचानक से सुनकर जंकुक को एक झटका लगता है और जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप यहाँ पर कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तायोंग स्लोली कर जंकुक के करीब आने लगता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, हाँ, लेकिन मैंने पूछा तुम इतनी देर से क्या सोच रहे थे और किन ख्यालों में खोए हुए थे? तायोंग को अपने करीब फिर से आता हुआ देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बेडशीट टाइटली होल्ड कर लेता है। जंकुक अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में तायोंग से कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस आपके बारे में सोच रहा था। लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? आप फिर से मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तायोंग जंकुक के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और अपनी एक फिंगर जंकुक के लिप्स पर रखकर कहता है, श्श, कुछ मत कहो। तुम्हें पता है मुझे ज़्यादा बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तायोंग का ये अजीब बिहेवियर देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। जंकुक के मन में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग जंकुक के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फिर तायोंग जंकुक के दोनों आर्म टाइटली होल्ड कर जंकुक को स्लोली बेड पर लेटा देता है। तायोंग की इन हरकतों से जंकुक का हार्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट धड़कने लगता है। जंकुक तायोंग की आंखों में आंखें मिलाकर तायोंग से कहता है, आपको ये क्या हो गया है? आप फिर से मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तायोंग अगेन अपनी एक फिंगर जंकुक के लिप्स पर रखकर कहता है, श्श, मैंने कहा ना, कुछ भी मत बोलो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मुझे करने दो। ये कहकर तायोंग जंकुक के नेक के पास जाने लगता है। जंकुक की वाइट नेक देखकर तायोंग अपने लिप्स को जंकुक के नेक पर रख लेता है, जिससे जंकुक को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और जंकुक टाइटली अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। तायोंग स्लोली जंकुक के नेक पर वेट किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक की पूरी बॉडी शेक करने लगती है और जंकुक टाइटली तायोंग की बैक को होल्ड कर देता है। फिर तायोंग काफ़ी ज़्यादा फास्टली जंकुक के नेक पर किसेस करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक सॉफ्ट मॉर्न करने लगता है। जंकुक की मॉर्निंग साउंड सुनकर तायोंग धीरे धीरे अपना कंट्रोल लॉस करने लगता है और एक एक कर जंकुक के शर्ट के बटन खोलने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। लेकिन जंकुक चाहकर भी तायोंग को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि जंकुक को भी अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए था और जंकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग सच में उसकी मर्ज़ी से जंकुक के साथ वो सब कुछ कर रहा है और तायोंग भी जंकुक से प्यार करता है। इसलिए जंकुक अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। फिर तायोंग जंकुक की चेस्ट पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक और भी ज़्यादा लाउडर मॉर्न करने लगता है। जंकुक तायोंग के नाम से और भी ज़्यादा लाउड मॉर्न करने लगता है। इसलिए तायोंग जंकुक के निप्पल को काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है और तायोंग अपना एक हाथ स्लाइड डाउन कर जंकुक की पैंट को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा टाइटली अपने दोनों आइज़ क्लोज कर देता है और जंकुक अपने आप को पूरी तरह तायोंग पर सौंप देता है। फिर तायोंग अपनी भी पैंट ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। लेकिन तायोंग को इससे भी कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था। तायोंग जंकुक के दोनों लेग को होल्ड करता है और अपने आप को जंकुक के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा लाउड मॉर्न करने लगता है दर्द में। जंकुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और जंकुक की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन तायोंग को इससे कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था।
तायंग बस अपना काम किए जा रहा था। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर भी तायंग को कोई भी फर्क नहीं गिर रहा था। जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद तायंग अपने आप को जंगकुक से अलग कर देता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक अभी भी ब्रीथ कैच करने की कोशिश कर रहा था। तायंग बाथरूम में आकर शावर ओपन करता है और एक हॉट शावर लेने लगता है। तायंग अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, मैंने आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी। जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने वो निभा दिया। अब जंगकुक को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात कहकर तायंग शावर लेने लगता है। जंगकुक आज काफ़ी ज़्यादा खुश था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायंग भी जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए जंगकुक के फेस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद तायंग शावर लेकर बेडरूम के अंदर आता है। तायंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और बस बेड पर आकर सो जाता है। तायंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और स्लोली तायंग के पास आकर तायंग का आर्म होल्ड करता है और अपनी शाय स्माइल के साथ तायंग से कहता है, मैं जानता था कि आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अपने कोल्ड नेचर की वजह से मुझे जता नहीं पाते हो। कोई बात नहीं, अब जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मेरे लिए अपने आप को कभी भी चेंज मत करना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, बहुत रात हो चुकी है, हमें अब सो जाना चाहिए, हम कल घूमने भी चलेंगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग के आर्म को टाइटली हक कर कहता है, थैंक यू सो मच मेरी फीलिंग समझने के लिए, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक तायंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है, लेकिन तायंग को जंगकुक की इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था। तायंग बस अपनी आइज़ क्लोज करता है और सो जाता है। जंगकुक अभी तक जगा हुआ था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायंग भी उसे लव यू टू कहेगा, लेकिन तायंग तो ऑलरेडी सो चुका था। तायंग की तरफ से कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से जंगकुक तायंग की तरफ देखने लगता है, जो कि सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, कोई बात नहीं, शायद बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। ये बात कहकर जंगकुक तायंग को अच्छे से कवर करता है और तायंग के आर्म को टाइटली होल्ड कर सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकक लव स्टोरी, वहाँ पर मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।